एक इंसान जब मर जाता है तो उसका दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है, जिसमें वह अपनी जिंदगी की सभी यादों को एक सपने की तरह देखता है। एक इंसान को अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में अफसोस होता है कि वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। उसने क्या क्या गलतियां की, वो क्या कुछ कर सकता था, क्या कुछ बन सकता था, लेकिन उसके पास रह जाता है तो सिर्फ अफसोस। कोशिश करना कि आपको जिंदगी में अपने किए पर कभी अफसोस ना हो। लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे बैठे डिप्रेशन आने लगा है। पढ़ाई करना तो दूर की बात, एग्जाम की तैयारियां करना तो दूर की बात, अब तो ये भी याद नहीं रहता कि आज सोमवार है या मंगलवार। सोने के टाइम पर जागते रहते हैं, जागने के समय पर नींद आती है। आपको लगता है कि सारी दुनिया में हर इंसान का यही हाल हो रहा होगा। तो जरा मुझे एक चीज बताइए, जैसा सब सोचते हैं, जैसा सब करते हैं, वैसा ही सोचने और वैसा ही करने से क्या आपका भला होने वाला है? लॉकडाउन एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। फिर से आपको अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम और अपने कैरियर के बारे में सोचना पड़ेगा। और तब आपको याद आएगा कि आपके पास समय था, तब आपने अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को डिजर्विंग बनाने के लिए कोई खास एफर्ट्स नहीं लगाए। देखिए, यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। दोनों ही कंडीशन में आप सही हो, लेकिन ये केवल आपकी सोच पर निर्भर करता है। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप लाइफ में डिजर्विंग बनो, क्योंकि किसी के पास आपके लिए सोचने का टाइम ही नहीं है। सबकी अपनी लाइफ है, अपने सपने हैं और अपना स्ट्रगल है। अगर आपको सबसे आगे जाना है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपकी पढ़ाई या आपके काम का शेड्यूल आपके मूड पर डिपेंड करता है, तो याद रखना, जिंदगी में कभी भी आपका पढ़ाई करने का मूड नहीं बनने वाला। और अगर बन भी गया तो इस थोड़ी सी मेहनत से आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लोगे। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो उन कामों को करने की आदत डालनी पड़ेगी जो सफल लोग करते हैं और असफल लोग करने से डरते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आज हमेशा कल से बेहतर होता है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जो लोग कल के भरोसे बैठे रहते हैं उन्हें जिंदगी में कभी कुछ मिल पाता भी नहीं, और जो हमेशा आज में मेहनत करने में विश्वास रखते हैं जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि आज कभी नहीं जाता। आप मुझे ईमानदारी से बताना कि इन 30 दिनों में आपने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेस के लिए, डिजर्विंग करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए? अगर आपका जवाब ना है, आपने कुछ भी नहीं किया है, तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आप आज से और अभी से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिर से इसे कल पर डाल दिया तो मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि कल कभी आता ही नहीं। अगर आप मेरी बातों को दिल से मानते हैं तो अपने कमरे में कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में 2 शब्द लिख लेना, और रोज उन्हें उठने के बाद देखना, उन पर अमल करना। वो शब्द हैं नो एक्सक्यूज। जब भी आपको कोई काम ना करने का या पढ़ाई ना करने का विचार मन में आए तो एक बार उस कागज पर लिखे शब्दों को जरूर देख लेना, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और कुछ लोग जो जिंदगी की परेशानियों से बहुत ज्यादा घबराते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, उनके लिए लेकर आया हूँ मैं एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी। उस कहानी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, समय निकालकर सुनिएगा जरूर। दोस्तों, समय निकालने वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि अक्सर अच्छी बातें सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता। ये कड़वा है लेकिन सच है। आशा करता हूँ कि अब से आप अपनी जिंदगी का एक भी पल बेकार नहीं जाने देंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर क्या है? सेक ए प्लस टेन ए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? LHS। पहले क्या लिखे हम लोग? फ्रॉम LHS। ठीक, कनेक्ट किया हुआ है ना ब्लूटूथ। देखिए क्या है? 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं? हर का परमेयकरण करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? हर परमेयकरण करने पर, हर परमेयकरण करने पर। अब देखिए, हर परमेयकरण क्या होता है? यहाँ देखिए नीचे में क्या है? माइनस गुना किससे करेंगे? प्लस से। तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए गुना क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए दोनों सेम है, गुना में ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बट्टा ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, इसको हम लिख सकते क्या चीज?
ये क्या हो जाएगा, देखो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये रूट में ही, ये पूरा रूट में भी है, ये पूरा रूट में भी है। अब देखिए इसको लिख सकते क्या चीज, बट्टा ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए, किसके अंदर, ये सभी अभी है, रूट के अंदर ही है। अब देखिए क्या हो जाएगा 1, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस क्या चीज, साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए स्क्वायर से ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा, ये कॉस ए, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, 1 बट्टा कॉस ए क्या होता है, सेक ए, प्लस ये क्या होता है टेन ए, प्लस टेन ए बराबर क्या हो गया आर एच एस। ये लाना था हमको ना, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हमें करा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या नाम को टेन थीटा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा क्या है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए दोनों में साइन है, साइन कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर साइन थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, देखिए दोनों में कॉस है, कॉस कॉमन कर लेंगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया बट्टा ये क्या है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस, देखिए 2 गुना ये क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा क्या चीज कॉस थीटा, फिर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए एक में 2 कितना होगा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा प्लस वाले को पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल, मेरे पास बचा क्या साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। ये क्या हो गया मेरा आर एच एस प्रूफ। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को ही पढ़ ली। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या लेना हमको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रॉम एल एच एस, क्या लिखे हम लोग फ्रॉम एल एच एस, ठीक। ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक। इसको हम तोड़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे क्या होगा ए स्क्वायर मतलब क्या साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल,
साइन से साइन कैंसिल, 2 एकम 2, यहाँ भी 2 एकम 2, यानी 2 2 कितना आ जाएगा 4, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना आता है 1, प्लस अब बच क्या गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या है सेक स्क्वायर ए। देखिए 4 कितना आ जाएगा क्लास में 5 प्लस ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये क्या आ जाएगा 5 से कितना 6, 5 से कितना आ जाएगा 5 1 6 कितना 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या गई RHS प्रूफ। इससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को ही पढ़ लिए, ये भी है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए। और इसमें कह रहा है दोनों को अलग अलग हल करके बताइए दोनों बराबर है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रॉम LHS क्या है लिखा हुआ देखिए कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू क्या है सेक ए माइनस कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन ए माइनस साइन ए ना, ये क्या हो जाएगा 1/cos ए माइनस cos ए। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए बट्टा ये क्या हो जाएगा cos ए। अब देखिए ये क्या होता है cos स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज cos स्क्वायर ए बट्टा क्या है साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या चीज कॉस ए। देखिए कॉस ए ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। ये हम LHS हल किए। अब हम लोग हल करेंगे इसको RHS को। हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम RHS क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब देखिए इसको हम इस फॉर्म लिख सकते हैं क्या चीज 1/1 पूरा बट्टा ये क्या आ जाएगा साइन ए बट्टा कॉस ए प्लस ये क्या आ जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए ना। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका देखिए 1/1 पूरे का बट्टा ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, फिर ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम 1/1 गुना साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और इसका मान कितना आता है 1, किसी एक कैंसिल, क्या बच गया साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए दोनों बराबर है, इसका लिख सकते हम लोग LHS बराबर क्या हुआ RHS क्या चीज प्रूफ। इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 में कह रहा है 1+tan स्क्वायर बट्टा 1+ cot स्क्वायर बराबर 1 - tan ए बट्टा 1 - cot ए पूरा का होल स्क्वायर बराबर क्या है tan स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं LHS, इसको कहते हैं हम लोग MHS, को क्या कहते हैं हम लोग RHS। इसमें हम लोग क्या करेंगे LHS और MHS को हल करेंगे तो मेरा क्या होगा RHS आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे फ्रॉम LHS क्या है 1+tan स्क्वायर ए बट्टा 1+ cot स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 1+ sin स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए पूरे का बट्टा, फिर ये क्या हो जाएगा 1+ cos स्क्वायर ए बट्टा sin स्क्वायर ए। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए पूरे का बट्टा, फिर ये क्या होगा
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए गुना ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोनों का मान कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गई है, tan स्क्वायर ए। LHS हल कर लिए हम लोग। अब हम लोग हल करेंगे किसको, MHS को। किसको हल करेंगे, MHS को। इसको क्या लिखेंगे पहले, फ्रॉम MHS। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम MHS। देखिए MHS में है क्या, 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए का बट्टा 1 माइनस cot ए, पूरे का क्या है स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए पूरे का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा क्या चीज, कॉस ए, फिर ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए पूरे का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, क्या चीज, क्या चीज, इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर ए, फिर बट्टा इसको लिख सकते हैं फिर क्या चीज, कॉस ए ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इस टर्म में आ जाएगा यह क्या चीज, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर ए गुना ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या चीज, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इससे ये पूरा कैंसिल, बच क्या गया मेरे पास, क्या, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। इस तरह क्या हो गया, देखिए LHS MHS बराबर क्या हुआ, RHS। लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, LHS बराबर MHS बराबर क्या हुआ, RHS। इस तरह हम लोग 8.4 पूरे पढ़ लिए। इस चैप्टर में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आप लोग घर पे लगातार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका ये चैप्टर आपको आसान लगेगा। अब हम लोग इस तरह पूरा पढ़ लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे।